कौन अपनी स्मरण शक्ति को और ज्यादा इनहांस करना चाहता है? मैं आज आपको नया टिप्स देने चाहता हूँ स्मरण शक्ति बढ़ाने के। मैं आज आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। ये 4 या 5 टेक्निक्स रहेंगे, ये मैंने बताए हैं। लेकिन ये आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे, लेकिन जो थोड़ा है वो आपको और हेल्प हो जाएगी इससे, जिससे कि दिखने में आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी दिखने में आपको बहुत इनहांस होगा आंखें बंद करके। और आपको आंखें बंद करके दिख रहा है, इसका मतलब आपकी स्मरण शक्ति इनडायरेक्टली बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी डाउट से क्वेश्चन है मैं लूंगा, मुझे ये टॉपिक को टच करना है। ओके, मैं आपको बता दूं कुछ चीजें हम एड ऑन करेंगे। एड ऑन मतलब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके साथ साथ और कुछ चीजें हम ऐड करेंगे, तो इससे आपकी स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होगी और जो आप कर रहे हो ना वो बहुत अच्छे से करोगे। उदाहरण के लिए, आप जो वीडियो कोर्स देखते हो उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐड हम करेंगे। आपका टाइम नहीं जाएगा वो ऐड ऑन करने के लिए, लेकिन जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से वो हो जाएगा। कुछ टेक्निक्स आप अगर नोट डाउन कर सकते हो तो देखिए, याद रह सकता है तो देखिए। ठीक है, पहली चीज है, मेडिटेशन के दौरान ध्यान से सुनिएगा। मेडिटेशन के दौरान, मेडिटेशन करते समय हम आंखों पे पट्टी बांधते हैं, सीधा स्ट्रेट बैठते हैं। उस समय पे अगर लाइट अगर आप चालू रखते हो, ध्यान से सुनिए, वो लाइट चालू रखिए, मगर उस लाइट का जो प्रकाश है वो ब्लू कलर का रखिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो मेडिटेशन करते समय एक लाइट लगाइए जो ब्लू कलर का हो, नीले कलर का हो। इससे आपके अंदर जो एनर्जी आती है वो और ज्यादा आती है और इनहांस और बड़ी मात्रा में आती है। आपका पहला पॉइंट है, अब अगर इसको लिख सकते हो तो देखिए, बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके बच्चों को बहुत डेवलपमेंट की अवस्था पे लेके जाने वाले हैं। बच्चों आप भी सुनो, आप बहुत अच्छे से, आपको बहुत मेडिटेशन करते समय फायदा मिलेगा। ब्लू कलर का बल्ब लाइट लगाना है, अगर ये पॉसिबल है लगाना तो लगाइए, नहीं है पॉसिबल लगाना तो मैं आपको बता दूं, जो भी लाइट के नीचे आप हो उसको अगर आप ब्लू कलर का ये चिपकाते हो, प्लास्टिक की शीट भी आती है 10 1 रुपए में, 5 1 रुपए में, ऐसी वो पन्नी प्लास्टिक होता है और वो बल्ब पे लगा के वो ब्लू कलर देता है। ये करने से आप मेडिटेशन करोगे तो आपको ब्लू कलर की रेज, ब्लू कलर की एनर्जी ज्यादा मात्रा में आप लोगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको ब्लू लाइट का महत्व बताता हूं, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी। ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आपके बच्चों की सभी प्रॉब्लम, आपके बच्चों का माइंड पावर, आपके बच्चों की स्मरण शक्ति, आपके बच्चों की बीमारी, आपके बच्चे जो आप चाहते हो कि वो डेवलप हो, उसका एकमात्र चीज है, वो है कॉस्मिक एनर्जी। क्या है? कॉस्मिक एनर्जी। डे टू में हमने इसको समझा है बहुत अच्छे से तरीके से। कॉस्मिक एनर्जी ज्ञान है, कॉस्मिक एनर्जी मेमोरी है, कॉस्मिक एनर्जी आपके जीवन में ऊर्जा है, ताकत है। कॉस्मिक एनर्जी ब्लू लाइट आपका माइंड को कंट्रोल रखने को मदद करती है। कॉस्मिक एनर्जी है जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है। ध्यान सुनो, मैं बार बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैं मेरा अनुभव बताता हूं। जब मैं शुरू में ये प्रोसेस जब सीख रहा था ना, तो मेरा पहला दिमाग में आया और मुझे पता करना था कि बच्चों को आंखें बंद करके कैसे दिखता है, यानी ये प्रोसेस क्या है। और जब हम अपने गुरु से मिले, उनसे पूछा, तो वो एक ही चीज बोलते थे हमेशा, वो था एनर्जी एनर्जी एनर्जी। वो मैं इसे बहुत लाइटली लेता था, यानी एनर्जी एनर्जी एनर्जी। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा, एंड दैट इज स्पिरिचुअल रियलिटी, जो डे टू में मैंने उसको एनिमेशन के तौर पे दिखाया, आपने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा होगा। वो पूरे 1 घंटे का वीडियो है। अगर वो वीडियो मैं चाहूंगा कि बच्चे, मम्मी पापा, आप जरूर उसको 2 से ज्यादा बार देखिए। ये हमारे वीडियो कोर्स में अंत में भी है, वीडियो फॉर इंफॉर्मेशन नाम का फोल्डर है लास्ट में, वहां पे भी दिया है। अगर यूट्यूब पे जाओगे, मेरे व्हाट इज मेडिटेशन डालोगे
भाई योगेश दहीहंडे, तो वहां पे भी मिलेगा। उसमें कॉस्मिक एनर्जी का महत्व बहुत अच्छे से बताया है। सुनिएगा, जो मैं अभी बताऊंगा वो एनर्जी के पॉइंट्स है, आप चाहे तो लिख लो। और एनर्जी मिलने से बदलाव आते हैं। मैम ने मुझे कहा अभी 8 महीने के बाद कि मेरे बच्चों में बदलाव है, चेंज है। सर ने अभी कहा कि मेरा बच्चों को दिखना शुरू हुआ है। सो वो एनर्जी से होता है, ऊर्जा से होता है, ब्लू लाइट से होता है। अभी ध्यान से सुनो, ब्लू कलर के कपड़े, ब्लू कलर का खाना, मतलब फल है, फूल है, ब्लू कलर का प्रकाश के अंदर हम रहते हैं तो ऊर्जा ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, शरीर के अंदर जाती है। ध्यान से सुनो, ब्लू कलर के लाइट के नीचे आप मेडिटेशन करो, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो है मेडिटेशन करते समय मुद्रा। ओके, अभी वहां पे वीडियो में दिखाया कि आप ऐसे हाथ करो, ऐसी मुद्रा लो, मगर मैं आपको थोड़ा सा, बच्चे हैं इसलिए रेकमेंड करूंगा कि आप ध्यान की इस मुद्रा को रखोगे ड्यूरिंग मेडिटेशन। यानी ये जो ध्यान मुद्रा कहते हैं, ये सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। ये मुद्रा से, ये जब मुद्रा आप लेते हो ना, तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बढ़ती है। मेडिटेशन में एनर्जी की जो क्वांटिटी है उसमें बदलाव आता है। अगर ऐसे हाथ रखोगे, ऐसे बिना कोई मुद्रा के, तो एनर्जी डाउन हो जाती है। इस मुद्रा से एनर्जी बढ़ती है। मैं तो हमेशा कहता हूं, और पिछले वक्त भी कहा था, आपके एग्जाम हो, अगर आपको कोई लिखना हो, आप कोई लर्निंग कर रहे हो, इस मुद्रा में रहते हो ना, तो एनर्जी काफी आती है। तो सेकंड पॉइंट है ध्यान की मुद्रा, ये लेना है। तीसरा पॉइंट, ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी पापा का नहीं सुनते हैं। मैं उसका एक 101% में आपको सोल्यूशन देने वाला हूं, और वो इतना कारगर है। बच्चे मम्मी पापा का नहीं सुनते हैं, ऐसे कोई है? ओके, मम्मी पापा, ओके, काफी हाथ ऊपर कर रहे हैं। सो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हो सके तो कीजिएगा। ये ज्यादा दिन ना कीजिए, कम दिन कीजिए, लेकिन बदलाव आए तब तक कीजिए। और मैं आपको बता दूं, बदलाव तो 4-5 दिन काफी है। 4-5 दिन तो आपको कंपलसरी करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ है। ओके, और ये कहता हूं कि थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है, मगर जब आप करना शुरू करोगे, पहले महत्व बताऊंगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा करने को। ठीक है, देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी कहा ऊर्जा लेनी है, एनर्जी लेनी है, और सभी ने एनर्जी से बदलाव आता है। अभी सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चीज बता रहा हूं, इससे बच्चों में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, बहुत ही ज्यादा। मेरा भाई है, वो मेरा भाई ये प्रोसेस सिखाता है, और वो सिखाते समय उसने मुझे शेयर किया। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो लॉकडाउन के बाद जब सिखाने लगा, मेरे ऑनलाइन ही चालू था, उसने फिजिकल प्रोग्राम लिया और उसने वो मीटअप में सुना था मैंने जो कहा, तो उसने वो चीजें अप्लाई किया। हर एक पेरेंट्स को वही सजेस्ट करता था कि सर आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। तो वो प्रॉब्लम खत्म हुई। बाद में मैंने मीटअप में भी बताया था कि एक दो पेरेंट्स, अगर यहाँ पे वो आए हैं तो बाद में हम नोट करेंगे कि यहाँ पे पुराने स्टूडेंट, काफी दिन हो गए हैं, ये प्रॉब्लम थी ना, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे मेडिटेशन में मन नहीं लगाते हैं, या बच्चे का स्मरण शक्ति, सभी प्रॉब्लम, सभी के लिए एक ही है। क्या है वो? और वो है रात को सोते समय नेचुरली भगवान, नेचर, कुदरत हमें एनर्जी देता है, इसलिए हमें नींद आती है। ध्यान से, नींद का प्रोसेस कितना सुंदर है। अगर आप मेडिटेशन को समझते हो ना, तो देखो, नींद तब आती है जब आपके विचार बंद हैं। मेडिटेशन देखो, हम कहते हैं कि लोग मेडिटेशन नहीं करते, सभी लोग मेडिटेशन करते हैं, और वो मेडिटेशन नेचर ने, भगवान ने दिया है, वो है नींद वाला। सभी लोग नींद लेते हैं, इसका मतलब सभी लोग मेडिटेशन करते हैं। मगर क्या होता है, सुनिएगा, मेडिटेशन करते समय जो एनर्जी आती है और नींद में जो एनर्जी आती है, उसमें डिफरेंस है। देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम जो है नींद 7, 8, 6, 5 घंटे की लेते हैं, 5 से 8 घंटे तक, कोई तो 10, 12 घंटे लेता है। लेकिन जो नींद में एनर्जी मिलती है ना, वो मेडिटेशन में जो मिलती है वो 90% होती है, और नींद में 10% होती है। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण यह है, जब नींद लेते हैं ना, उस समय पे, नींद लेते समय पे
वो जो ऊर्जा है ना वो आ रही है, लेकिन हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं है। कॉन्शियस माइंड, जो विचार करने वाला मन है, वो सो गया है, और अंतर मन, हमारा सपना देखना, सपने में खो जाना, तो एनर्जी जो आ रही है वो इनबैलेंस है। मे बी उसकी क्वांटिटी लेनी कैसी है किसी ने सिखाया नहीं है, और नींद में हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो पता नहीं कितनी आ रही है। लेकिन ध्यान करते समय जो हम देखते हैं चक्रास को, एनर्जी को देखते हैं, चैंटिंग से, मंत्रा से उसकी तेजी को बढ़ाते हैं। यहाँ पे 10 मिनट का मेडिटेशन और 7-8 घंटे की नींद एक लेवल का, में एनर्जी की बात बोलो तो उस तरह की है। अभी ध्यान से सुनिए, अभी एक चीज कीजिएगा, सभी बच्चे आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंड, लेकिन 100 में से 10 एक बच्चे होगा जिनको ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर कर सकते हैं तो देखो, कर सकते हैं तो देखो। मैं चाहूंगा कि इसको जो है आप 4-5 दिन तक भी करो, 4-5 दिन करो। आप अपने मोबाइल को हाथ में लीजिए, मैं एक एप्लीकेशन बोलूंगा, वो आपको अभी डालना है, और मैं आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहूंगा। आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर ओपन करो और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, माय एप्लीकेशन जो है माय चक्रा मेडिटेशन। इसके दो आपको प्ले स्टोर पे दिखाई देंगे एप्लीकेशन। उसका पार्ट 1 बहुत सुंदर है, बहुत ही पावरफुल है, आई हाईली रिकमेंड। ओके, अगर मैं अभी, मेरे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पे, आपको मोबाइल पे दिखाता था, लेकिन वो आज जाता है माई चक्रा। यस यस सर, वही जितेंद्र सर दिखा रहे वही है। ओके, वो शोरूम में आ जाएगा, माई चक्रा मेडिटेशन। ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। यस यस, वही है सर। ओके, वहां पे ऐसे मेडिटेशन का फोटो रहेगा, जब हाँ वही है, माई चक्रा मेडिटेशन एक ही है वो, और बहुत ही सुंदर है। ओके, मैं ये मेडिटेशन का एप्लीकेशन काफी बार स्कूलों में, बड़े जो थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं उनके लिए, जो अडल्ट्स है, और मैं एनर्जी को पहली बार देखा था, कोई म्यूजिक मुझे मिला था जो बहुत ही सुंदर था, और वो था हमारे फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन वाला। और ये 8 घंटे का म्यूजिक है, ये सॉरी 8 घंटे का नहीं, सॉरी 8 मिनट का एक चक्रा का म्यूजिक है। तो 8 into 7, ऐसे कुछ तो भी 45-50 मिनट्स का मेडिटेशन है वो, लेकिन वो 8 मिनट का जो म्यूजिक है, सॉरी मैं 8 घंटे बोला, वो 8 मिनट था। 8 मिनट का मेडिटेशन आपको इतना गहराई में लेके जाता है, इतना डीप लेके जाता है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ईयरफोन या ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए। ऑटोमेटिकली आप अगर वो उसको लगाओगे ना, आप इसका जो एक्सपीरियंस है ना, खाना खाना हो गया ना, और आप ऐसे ही शांत बैठे हैं, टीवी को ऑफ कीजिए, सभी को ऑफ कीजिए, सभी पूरा ऑफ कीजिए, और पूरा घर अगर शांत हो गया है ना, उस समय पे ब्लूटूथ पे वो माय चक्रा मेडिटेशन का, आपको जो भी चक्रा अच्छा लगा एक बार क्लिक कीजिए, और बाद में आंखें बंद कीजिए। मैं आपको 101% कहता हूं, आपको ऐसा महसूस होगा कि मन इतना हल्का, इतना काम, इतना रिलैक्स, और आपका मन ये कहेगा कि म्यूजिक बंद ना हो जाए, ये चलते ही रहे, चलते ही रहे। ऐसा एक अनुभव आता है। आई हाईली रिकमेंड कि ये मेडिटेशन का म्यूजिक मैंने पिछले काफी दिनों पहले मीटअप में बोला था, और मैं इसको रिपीटेडली मीटअप में बोल रहा था, बच्चों को पूछ रहा था कि कितने बच्चों के अनुभव है, बताओ बताओ। तो हर एक मम्मी पापा मुझे बता रहे थे कि सर, बच्चा पहले मेडिटेशन करने को तंग करता था, अभी बहुत अच्छे से कर रहा है, पहले सुनता नहीं था, अभी सुन रहा है। सुनिएगा ध्यान से, नींद में एनर्जी मिलती है, और जो म्यूजिक लगाने के बाद जो एनर्जी मिलती है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। सुनिएगा, ये चक्रा मेडिटेशन का एप्लीकेशन का म्यूजिक आपको हो सके तो, मैं कंपलसरी नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोलूंगा मैं क्यों नहीं कहता कंपलसरी, लेकिन हो सके तो 5-6 दिन बच्चों को रात को सोते समय लगा दीजिए, और सुबह उठने के बाद उसको बंद कीजिए।
रात भर चलेगा, रात भर वो म्यूजिक चलेगा। आवाज ज्यादा ना कीजिए, साइलेंट आवाज पे, काम आवाज पे, ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी बच्चों को वो सुनाते समय। और आपको लगेगा कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो ऐसा, आप ये क्यों बोल रहे हो। मैं आपको कहूं, ये जो मैं बता रहा हूं, ये फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट्स को, बच्चों को एजुकेशन में ये चीजें करवाते हैं। अरे ये तो छोड़ो, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में उनका जन्म हुआ है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि उनके बिस्तर पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। अगर आप नेट पे डालोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल पे डालोगे ना कि बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर स्मॉल चिल्ड्रन या इन्फेंट्स, जैसे मैं कहूँ कि छोटे बच्चे जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आप अगर गूगल यानी यूट्यूब पे डालोगे ना, यूट्यूब पे मेडिटेशन फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इन्फेंट्स, तो आप देखोगे कि 8-8, 9-2, 12-12 घंटे की म्यूजिक है। और वो म्यूजिक माय फ्रेंड्स, अल्फा म्यूजिक कहते हैं उसे। अल्फा हमारी मन की एक अवस्था है जहां पे हमारा मन, दोनों माइंड एक साथ आते हैं, और उस अल्फा में एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। मैं अभी नहीं दिखा सकता, उसमें टाइम जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर वहां के बच्चे ये चीजें समझते हैं, मम्मी पापा समझते हैं, तो हम ये प्रोसेस सीख रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि एनर्जी की क्वांटिटी, क्रॉस चेक कीजिए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए। बच्चों को जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो ना, उसको बंद कीजिए और बच्चों को बोलो कि एनर्जी को देखो, और बाद में म्यूजिक लगाओ। ये सैंपल आप अभी भी कर सकते हो, बाद में मीटिंग होने के बाद, विदाउट म्यूजिक। मैंने अभी जो एप्लीकेशन बोला, विदाउट म्यूजिक, बच्चों को आंखें बंद करवाओ और देखो कि बोलो कि एनर्जी को देखो। बच्चा देखेगा, एनर्जी को फील करेगा। और बाद में क्या करना है, म्यूजिक लगा देना है। म्यूजिक जो है नॉर्मल आवाज पे, ज्यादा बड़ा नहीं, साइलेंट आवाज पे। और बाद में बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहो और एनर्जी को देखो बोलने के लिए बोल। बच्चा बोलेगा कि म्यूजिक लगाने के बाद एनर्जी ज्यादा आती है, और ये हमने प्रैक्टिकली किया है। और ये म्यूजिक से एनर्जी की मात्रा बहुत बढ़ती है। ध्यान से सुनियो, 7 से 8 दिनों के बाद वो जो एनर्जी हमारी चक्रास में गुजरती है ना, हमारे मन के जो थॉट्स है, ये विचार है, जो जन्मों जन्मों के हैं, और जो थॉट्स जो हमारे मन के पावर्स को कम कर देते हैं, विचार शून्य को नहीं होने देते, बाद में 5-6 दिनों के बाद आपकी बच्चे का स्वभाव शांत हो जाएगा, उसकी डिसीजन एबिलिटी बढ़ेगी, उसका ओरा जो है ना, आभा, वो हायर वाइब्रेशन रहेगा, उसकी नींद कंप्लीट हो जाएगी रात भर, और वो इतना पढ़ाई में कंसंट्रेट करेगा ना, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसका ध्यान लगेगा पढ़ाई के अंदर। डू दिस, विचार ना करो कि क्यों बोल रहे हैं, क्या होगा, डोंट, बस करो ये प्रोसेस। म्यूजिक जो है रात भर लगाए, और हो सके तो मैं रिकमेंड करूंगा बाद में उसकी आदत लगाओ। मैं उनके लिए पॉसिबल नहीं कह रहा हूँ कि उनका छोटा घर है और कोई दादा है, दादी है, उनको डिस्टर्ब होता है, तो ठीक है, वहां पे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों को फायदा मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका फायदा ले सकते हो। ओके, जो दादा दादी के साथ अगर है, उनको भी ये दोगे ना, उनकी बॉडी हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम बीमार होते हैं ना, मैं कहता हूँ हमेशा हाथ दुखता है, पैर दुखता है, लेकिन आप सो जाते हो ना, आपका पेन होना बंद हो जाता है। म्यूजिक लगाने से आपको ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाएगी, शरीर तंदुरुस्त होगा। आई रिकमेंड कि वो कीजिएगा। माइंड चक्रा मेडिटेशन कौन करेगा, और इसका मुझे, हम नेक्स्ट मीटिंग आएंगे ना, उसका बाद में बताओ मुझे कुछ अनुभव आया क्या, कुछ फायदा मिला क्या। ओके, मैं पूछने वाला हूँ बाद में, ठीक है। मैं पॉसिबल है कहूंगा, कंपलसरी ऐसा नहीं है। जैसे कि पिकनिक निकलती है स्कूल की, अभी मेरी बेटी का पिकनिक निकाला, पिकनिक में उसने बहुत मजा किया, लेकिन मैंने मैडम से पूछा था पिकनिक जाने से पहले कंपलसरी क्या मैडम, मैडम ने कहा नहीं, आना है तो आ सकते हो। तो जो बच्चे ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं प्रोसेस का, वो करना चाहते तो कर सकते हो। इट इज नॉट कंपलसरी कि आप ये करो ही, मगर और अच्छे से फायदा लेना है तो कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हुआ, फोर्थ पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, वो कीजिएगा। और इसे मैं कहूँ
एनी टाइम मेडिटेशन। एनी टाइम मेडिटेशन ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो एक जबरदस्त चीज है, और ये मैंने अपने इंट्यूशंस की मदद से जानी थी। ये जो पूरा प्रोग्राम है हमारे फ्रेंड्स, हमारे 30 डेज का, इसमें मैंने कुछ चीजें सीखी है और कुछ चीजें मेरे अंदर से आई हुई है। अंदर से आना मतलब क्या, मेडिटेशन में उन्होंने उसको जाना, और फिर मैंने खुद रिसर्च किया कि वो क्या है। उदाहरण के लिए मैं बोलूं, मैं ऐसे ही बैठा और अचानक हुआ कुछ ऐसा, मेरी टंग जो है ना, ऑटोमेटिकली होता है ऐसा, आपके साथ भी होगा। एटीएम मेडिटेशन, एनी टाइम मेडिटेशन। मेरी टंग जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे जॉ के ऊपर अचानक से टच हो रही थी। और उसके बाद मुझे एक आदत सी लग गई कि टंग को ऊपर लगाना, ऊपर लगाना। और मैं खुद परेशान हुआ, या मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं अपनी टंग को ऊपर क्यों लेके जा रहा हूं। और वो आदत बन गई, और आदत बनने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे थॉटलेस होना, विचार शून्य होना, जब टंग लगाया ना, ऐसा फील हो रहा था कि मैं विचार शून्य हो गया। और वो जो टंग ऊपर लगाया ना, ऐसा फील होने लगा कि मेरी सांसें बंद हो गई है। क्या लगा, मेरी सांसें स्टॉप हो गई है। और मैंने पढ़ा था, और मैंने देखा भी था वीडियो के अंदर, स्पिरिचुअल रियलिटी की, आपकी सांसें बंद हो जाती है, आपकी विचार शून्य हो जाती है, उसके बाद एनर्जी आती है। और बाद में एक एक्सपीरियंस आया, यहाँ पे टंग लगाने के बाद यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, यहाँ पे फोरहेड पे। कोई बच्चे हैं यहाँ पे वो करेंगे, अपनी टंग आंखें बंद करो, ऊपर लगाओ, ऐसा एक गड्ढा, एक पीठ, पीठ मतलब गड्ढा जैसे फील होगा। जब आप उसको टच करोगे ना टंग, उस गड्ढे को, यहाँ पे सेंसेशन होना शुरू होगा, यहाँ पे दर्द होता है, दर्द होता है। दर्द मतलब ऐसे खिंचाव, ऐसे कोई खींच रहा है, या सेंसेशन, संवेदनाएं होती है। आंखें बंद करके अपनी टंग ऊपर लगाओ, और जैसे आप उधर टच करते हो ना टंग को, जॉ को, यहाँ पे ऐसे सेंसेशन होता है। किसी को हो रहा है हाथ ऊपर कीजिए। कोई बच्चे हैं जिनको यहाँ पे टंग लगाने के बाद ऐसे खिंचाव, बड़े भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं। वेरी गुड, यस, काफी बच्चे हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मुझे पता नहीं था, और ये मैं अपने इंट्यूशन से उसको जाना, पता किया। बच्चों से पूछा, बच्चे अभी आंखें बंद करो, यहाँ पे क्या दिख रहा है?" बच्चे ने मुझे बताया कि सर वहां पे एक चक्र है, यहाँ पे हमारे बॉडी में 112 चक्र है, यहाँ पे भी एक चक्र है, और वो चक्र कनेक्टेड है थर्ड आई के साथ। और एक वीडियो में, और वो वीडियो स्वामी रामदेव बाबा का था, और वो वीडियो में बता रहे थे एक मुद्रा, और उसका नाम थी खिचड़ी मुद्रा। और वो खिचड़ी मुद्रा का महत्व बता रहे थे। अचानक से मैंने वो देखा, और उन्होंने कहा, हमारी पूर्वज, हमारे जो साधु ऋषि मुनि थे, वो बिना खाए पिए लंबे साल तक जीते थे, ये खिचड़ी मुद्रा करने के बाद। उदाहरण, वो बता रहे थे कि अपनी टंग जॉ के ऊपर लगाओ। और मैंने फिर डाला खिचड़ी मुद्रा यूट्यूब पे, इतने सारे वीडियोस आए। और ये वीडियो में एक था, एक तो आई डोंट नो कि उनका नाम क्या है, लेकिन एक सर थे, वो बोल रहे थे कि बच्चों की अगर आपको स्मरण शक्ति बढ़ानी है ना, एक खिचड़ी मुद्रा करिएगा, बच्चों की टंग है ना ऊपर लगाइएगा। सो मैंने इसके ऊपर और थोड़ा सा जाना, समझा। तो होता कुछ ऐसा है, बच्चों के साथ ये प्रैक्टिकल किया है फिजिकल क्लास में। जब बच्चों को कहता हूं कि बेटा टंग ना रखो, ऐसे ही मुंह में नीचे टंग रखो, और आंखें बंद करके एनर्जी को देखो। और बाद में बोला, आंखें बंद करो और टंग जॉ को लगाओ, और अभी एनर्जी को देखो। डिफरेंस है? बच्चे ने कहा, हाँ सर, जब टंग लगाते हैं ना, एनर्जी बहुत स्पीड से आती है। आंखें बंद करो सभी बच्चे, यहाँ पे टंग ऊपर लगाओ, और यहाँ पे सेंसेशन महसूस करो, और एनर्जी की क्वांटिटी को देखो। आंखें बंद, आप देखो कि जैसे टंग ऊपर लगाते ना, थॉट लेवल पूरे शून्य हो जाते हैं। और वहां पे जितना जितना आप टच करते जाओगे ना टंग को, यहाँ पे ऐसे दर्द होता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे
आप उधर अंदर जो जॉ के ऊपर ऐसे ऐसे हिलाते हुए, तो यहाँ पे फील होता है थड़ा के पास, ऐसा हो रहा है। तो बच्चे हैं जिनको एनर्जी की फ्लो क्वांटिटी में दिख रहा है बदलाव, चेंज। यस, कोई है बच्चा बोलना चाहता है, मैं बताऊं, उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। यहाँ पे हर्ष जोशी है, बेटा अनम्यूट करो। सेकेंड अभी डोंट शेयर स्क्रीन शेयर, आपको स्क्रीन शेयर नहीं करनी है। 1 सेकेंड, प्लीज शेयरिंग ना कीजिए, मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ शेयरिंग का। ओके, अभी यहाँ पे था। ओके, वेयर इज दैट? बेटा हर्ष जोशी है, अनम्यूट करो बेटा। आपको एनर्जी देखिए अभी, क्या था, आपका क्या अनुभव था जब आप टच किया तो क्या था? यस ओके, आपने जब टच किया तो सेंसेशन हो रहा था वहां पे? और एनर्जी थोड़ी और ज्यादा आ रही थी। और ज्यादा आ रही थी? ओके ओके यस ओके ओके ओके, बहुत ज्यादा ओके, एनर्जी आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड, चार्ट में बता रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मुद्रा आपके बच्चों को हमेशा मेडिटेशन में रखेगी। और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5 सालों से, 5 इयर्स हो गए हैं, अपनी टंग जॉ के ऊपर रखता हूं सो जाने के बाद भी 24 आवर्स, जब बोलता हूं तो निकालता हूं, नहीं तो मेरी टंग ऊपर ही होती है। ओके, और ये मुझे आदत सी बन गई है। और मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है, जब टंग ऊपर रहती ना, मैं कोई भी काम को या कोई भी कार्य को बहुत एनर्जी के साथ करता हूं, और वो फ्रेशनेस में अनुभव लेता हूं। हमेशा फ्रेश फील करना ये टंग ऊपर लगने से होता है, क्योंकि एनर्जी कॉन्टिन्यूस आती है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे भी अपनी जो टंग है ऊपर जॉ को लगाएंगे। कितने लगाएंगे मुझे प्रॉमिस करोगे? यस, आदत लगाओ, शुरू में याद नहीं रहेगा, फिर से याद दिला दो। इससे आप देखोगे कि जब आप पढ़ाई करोगे, मेडिटेशन करोगे, आप कोई खेल खेलोगे, तो आपकी एनर्जी लेवल और कंसंट्रेशन हायर इंक्रीज हो जाएगा, हाईली इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं वो ये है, हो सके तो, इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन हो सके तो ये प्रोसेस कीजिए। वो है हमारा पीनियल ग्लैंड, हमारे ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड होता है, उससे दो हार्मोन सीक्रेट होता है, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलेटोनिन हमारे विजन को बढ़ाता है, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है मेलेटोनिन। सेरोटोनिन हमारे राइट ब्रेन की पावर्स, स्मरण शक्ति आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, राइट ब्रेन के जो भी पावर्स है, सबकॉन्शियस माइंड के, इसकी बढ़ोतरी के लिए मदद करता है। ये जो हार्मोन है सीक्रेट होना, समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, वो कम सीक्रेट होता है थ्रू पीनियल ग्लैंड। और उसकी कुछ वजह है कम सिक्रीशन के, और वो है हमारे फ्रेंड्स कुछ खान पान, जैसे कि बाहर का खाना, कुछ केमिकल्स से जो हमारे पैक फूड से जाते हैं, और कुछ केमिकल से जैसे फ्लोराइड है, वो पूरा पीनियल ग्लैंड को डैमेज कर देता है। पहले चीज है मैं रेकमेंड करूंगा वो है कि आप अपने टूथपेस्ट को बदल दीजिए, ऐसे टूथपेस्ट यूज कीजिए जहां पे फ्लोराइड लिखा हुआ नहीं है। फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज कीजिए। ओके, ये क्या बोल रहे हो सर? ये थोड़ी सी ऐसी बातें हैं, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर वीडियोस दिखाऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे, और इसके ऊपर जो रिसर्च बताऊंगा उससे तो और शॉक हो जाओगे। उसके लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, मगर मैं इतना ही कहूंगा, आपको जो है अपने बच्चे की स्मरण शक्ति, विजुअलाइजेशन, वो हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए आगे चल के। उसके लिए कुछ केमिकल्स अवॉइड कीजिए, वो जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो जाते हैं पैकिंग फूड से, वो जाते हैं जो पैकिंग फूड में जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, फ्लोराइड्स है, या फिर टूथपेस्ट है, वहां पे वो अवॉइड कीजिए। उदाहरण के लिए शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन किसी को यहाँ पे तो जरूर पता होगा कि कोलगेट बैन है फॉरेन कंट्रीज में, और उसका कारण है हमारे फ्रेंड्स, कोलगेट के अंदर फ्लोराइड है।
और भी कई टूथपेस्ट है इसके अंदर फ्लोराइड है। और अगर आप ऐसे टूथपेस्ट देखोगे जहां पे फ्लोराइड नहीं है, वो टूथपेस्ट थोड़ी सी महंगी भी है लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी है। जहां पे पर्टिकुलर लिखा होता है फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट, और वो माय डिफेंस वो रिकमेंड मैं करूंगा कि वो बच्चों को दीजिएगा, क्योंकि फ्लोराइड हमारे पीनियल ग्लैंड को डैमेज कर देता है। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे डालिएगा फ्लोराइड पीनियल ग्लैंड द थर्ड आई, फ्लोराइड और थर्ड आई एक्टिवेशन ऐसे भी डाल सकते हो। ओके, सो आपको मिलेगा उसके ऊपर का रिसर्च क्या है। मैं आपको जरूर कहूंगा कि फ्लोराइड से अगर डैमेज होता है तो आयुर्वेदा में हमें एक रेमेडी बताया है जिससे हमारा पीनियल ग्लैंड सुरक्षित रहेगा और जो सिक्रीशन है मेलाटोनिन सेरोटोनिन का वो अच्छे से उसका काम चालू रहेगा हमारे शरीर के अंदर। और वो है हमारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, हल्दी रात को सोने से पहले यहाँ पे लगानी है हमारे थड़ाई के ऊपर। ये हो सके तो कीजिए, आई डोंट एनी कंपल्शन, पॉसिबल है तो कर सकते हैं, आपको रिजल्ट चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हल्दी में एंटीटॉक्सिन होता है और हल्दी हमारे शरीर में पेनिट्रेट होती है। उदाहरण के लिए हम हल्दी का महत्व तो बहुत है, एंटी कैंसर, एंटीटॉक्सिन, और हमारे तो आयुर्वेदा में तो ऐसा है कि पूर्वजों ने तो हल्दी हमारी सब्जियों में डाली है। एक्चुअली बाहर के कंट्रीज में हल्दी का प्रोडक्शन या वहां पे नहीं होता है, यानी उनको हल्दी इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए वहां पे कैंसर के पेशेंट ज्यादा है। इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स कम है क्योंकि यहाँ पे हल्दी को एज अ खान पान में यूज करते हैं। अभी सोचो, हल्दी हमारे ब्रेन के अंदर जो टॉक्सिन जाते हैं खान पान से, या फिर मे बी वो हमारी आदतों से, जैसे कि हम फ्लोरेंस लाइट के अंदर रहते हैं, फ्लोरेंस रेज होते हैं, वो हमारी शरीर ऑब्जर्व कर लेता है। अलग अलग हमारे आजू बाजू जो रेज आते हैं, एंड जैसे मैं कहूँ कि रेडिएशंस, उसको भी वो ठीक करता है, उसके अंदर एंटीटॉक्सिन्स होता है। सो मैं आपको बता दूं, हल्दी का लेप अगर आप थर्ड आई के ऊपर या अपने माथे के ऊपर रोजाना 20-30 दिन लगाते हो, और इस प्रोसेस को लगाने के बाद आपके अंदर जो भी केमिकल्स है उसको वो खत्म कर देता है। हमारा एंटीटॉक्सिन का काम करता है हल्दी। और ये बड़ों को मैं कहता हूं कि बड़े जो हैं, क्या होता है ना, बड़े होने के बाद हमारे दिखना कम हो जाता है, यानी आंखें बंद करके जैसे बच्चों को कहते कि एनर्जी को देखो, चक्रास को देखो, बड़ों को नहीं दिखता है, बड़ों को ब्लैंक ब्लैंक दिखता है, या दिखता तो एनर्जी ही दिखती है। लेकिन आप रोजाना ऐसे हल्दी लगाओगे ना तो आपका दिखने की जो शक्ति है, कल्पना, उसमें बढ़ोतरी होती है। ओके, सो पॉसिबल है तो कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, हल्दी लगाएंगे सुबह उठने के बाद वो हल्दी ऐसे दिखेगी, तो किसी को अनकंफर्ट होगा तो ठीक है, नहीं मत करो। लेकिन पॉसिबल है तो कुछ दिनों तक तो कीजिए, कोर्स चालू है तब तक यहाँ पे हल्दी का लेप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी, और आपकी जो पीनियल ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर वो पेनिट्रेट होगी और हमारे जो भी अनवांटेड केमिकल्स हैं उसको निकाल देगी। ठीक है, इस रेमेडी बहुत अच्छे से बताया इसके ऊपर। अगर आप यूट्यूब पे डालोगे टर्मरिक एंड डिटॉक्स, टॉक्सिन को निकालने का डिटॉक्स पीनियल ग्लैंड, और उसकी रेमेडी आप देखोगे कि टर्मरिक है। ओके, सो ये करने से देखोगे तो फायदा मिलेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे याद आती वो लास्ट में बताता हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग में हम और चीजें बताएंगे। वो है माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, और वो मेरे लिए तो काफी अमेजिंग है, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो है हर बच्चों ने फायदा लेना है। वो है हमारे फ्रेंड्स, मेडिटेशन के दौरान जब हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के प्रोसेस में हम अगर अफर्मेशंस बोलते हैं, क्या मैं कह रहा हूं, मेडिटेशन के प्रोसेस में अफर्मेशन बोलते हैं, और जब मेडिटेशन खत्म हो जाता है
उदाहरण के लिए कि अभी आपको पता है कि अभी उठने वाले हैं हम, अभी पता है कि अभी सर बोलने वाले हम 1 से 10 काउंट करेंगे तो अब हम इस प्रोसेस से बाहर आएंगे। उस समय पे आप अपने बच्चों को अगर ब्लाइंडफोल्ड करते हो और उनके हाथ में चीजें दिखाते हो तो वहां पे बहुत पॉसिबिलिटी होती है दिखने की। ओके, ये मैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो लेता हूँ फिजिकल क्लास, वहां पे ये करते ही हम। ओके, तो बच्चे जब मेडिटेशन में होते हैं लास्ट एंड में आ जाते हैं तो उस समय पे बच्चों के हाथ में कार्ड देते हैं और जैसे ही उनकी आंखों पे पट्टी है कार्ड दे के बच्चे पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, चैंटिंग करते रहो, और वहां पे जो पावर होती है दिखने की वो काफी हाई होती है। सो ड्यूरिंग मेडिटेशन लास्ट में जब मिलता है उसको मैं 1-2 मिनट का समय, और बाद में म्यूजिक खत्म हो जाता है। म्यूजिक खत्म होने के बाद उसी पट्टी को वैसे ही रखिएगा और बाद में चेक करते रहिए। वहां पे जो नए बच्चे हैं उनको दिखना बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि वो थॉटलेस अवस्था में ऑलरेडी है। ठीक है, सो ये चीजें थी। ओके, मैं टाइम को देख रहा हूँ इसलिए मैं इसको अभी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं इसको स्टॉप करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आगे मीटिंग्स में हम बताएंगे आपको, लेकिन हो सके उतने फॉलो कीजिए। मैं कंपल्सरी कहूंगा टंग को ऊपर लगाना कीजिएगा। म्यूजिक जो है वो बहुत ही अमेजिंग है रात भर लगाना। और जो मैंने कहा फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट, तो आप कौन सा रिकमेंड करोगे? मैं खुद मिसवाक यूज करता हूँ, मिसवाक डाबर का है, उधर लिखा हुआ है फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। सो आप अलग जो भी लिखा है फ्लोराइड नहीं है वो यूज कीजिएगा क्योंकि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी
वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज वो पूरा पेज का पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए माय फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा। जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है।
और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पेज निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe as a default label perfect character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol preceding a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक माय डिफेंस में आपके साथ शेयर करने वाला इसी प्रोग्राम के अंदर।
थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब भी चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा, थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे, याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ, आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका
हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा, जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, पट्टी बोल दूं करें। तो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे जो कोर्स बनाया है वो बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको जैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से।
और यहाँ पर एक सिटी है सावरढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहे। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2-2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारे जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है।
और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे। या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स आर तो हैप्पी है सर। कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया। पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर। अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर। इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है। क्योंकि कोई नई चीज होती है, हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है। सर कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ, सेशंस कैसे लगे? वीडियो, हाउ वाज द वीडियो सेशन? कैसा लगा आपको? यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर। 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब। ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत हर इम्पोर्टेंट, एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना हाँ, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए
पर